सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 3 अपू के साथ 2.5 साल नामक पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। इस पाठ के लेखक सत्यजीत राय हैं। तो आइए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्या है? पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? जो पथेर पांचाली फिल्म है उसका जो शूटिंग का कार्य था वह इतने लंबे समय तक 2.5 साल तक क्यों चला? उसके पीछे क्या कारण थे, इसे समझते हैं। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। उसके पीछे जो कारण हैं वह इस प्रकार हैं। नंबर 1, फिल्म निर्माता एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। वहाँ से जब समय मिलता था तब फिल्म शूटिंग का कार्य प्रारंभ होता था। नंबर 2, धन के अभाव के कारण भी फिल्म शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला, क्योंकि जब पैसे समाप्त हो जाते थे तो फिल्म शूटिंग का कार्य स्थगित कर दिया जाता था और पैसे इकट्ठे हो जाने पर पुनः कार्य प्रारंभ कर दिया जाता था। तो यह कारण भी था। अगला है तीसरा, अपू की भूमिका के लिए 6 वर्ष के बालक का चयन करने में भी समय लगता है। अपू की भूमिका के लिए 6 वर्ष के बालक का चयन करने में भी समय लगा। नंबर 4, कांस के फूलों से भरे मैदान को जानवरों द्वारा चौपट कर दिया जाता है और 1 वर्ष तक कांस फूलों के लिए प्रतीक्षा की जाती है। नंबर 5, फिल्म शूटिंग के दौरान बीच बीच में भी पात्रों और दृश्यों की अनेक समस्याएं आती हैं, जिसके कारण फिल्म शूटिंग में 2.5 साल तक का समय लगता है। तो बच्चों, इस तरह ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर समाप्त होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, मतलब उसकी जो निरंतरता है वह क्या हो जाती? गायब हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? तो बच्चों, हम इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले तो हम उस आधे सीन को बताएंगे जहाँ जाकर फिल्म की शूटिंग होती है, और फिर आधे दृश्य के बाद उस दृश्य को पूरा करने के लिए जब पुनः वहाँ पहुँचते हैं तो क्या समस्या आती है।
उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसमें से कंटिन्यूटी नदारत, नदारत का मतलब गायब हो जाना। तो आइए बच्चों, हम इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। इस कथन के पीछे लेखक का यह भाव है कि जब तक दृश्य में निरंतरता ना हो तो वह दृश्य वास्तविक नहीं लगता है। पथेर पांचाली फिल्म में लेखक ने पहले दिन रेल लाइन के पास काश फूलों से भरे मैदान में शूटिंग की। दृश्य लंबा था, इसलिए एक दिन में पूरे दृश्य का तैयार होना संभव नहीं था। दृश्य कैसा था? लंबा था, इसलिए एक दिन में दृश्य पूरा होना संभव नहीं था। इसलिए सभी आधा दृश्य तैयार करके घर लौट आए थे। 7 दिन बाद फिर से उसी स्थान पर आधे दृश्य के लिए पहुंचे तो काश फूल गायब थे, उन्हें जानवर खा गए थे। अब यदि लेखक उसी खाली मैदान में शूटिंग करते तो पहले दृश्य से मेल नहीं खाता और उसकी निरंतरता गायब हो जाती, निरंतरता भंग हो जाती, जिससे फिल्म में वास्तविकता का अभाव हो जाता। इसलिए लेखक ने निरंतरता बनाए रखने के लिए काश फूलों से भरे मैदान में ही दृश्य को तैयार करना उचित समझा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? तरकीब का मतलब क्या है? तरकीब मतलब कोई उपाय, उक्ति या तरीका। पथेर पांचाली फिल्म में 2 दृश्य ऐसे हैं जिसमें दर्शक नहीं पहचान पाते कि शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। अब 2 दृश्य कौन कौन से हैं? पहला दृश्य भूलो नामक कुत्ते का दृश्य है और दूसरा श्रीनिवास मिठाई वाले का दृश्य है। पहला दृश्य, जब अपू की मां सर्वजया गमले में भात डालती है तब भूलो नामक कुत्ते को गमले में डाला गया भात खाना था, किंतु उस दिन यह दृश्य तैयार नहीं हो पाया। पुनः उसी दृश्य को तैयार करने पहुंचते हैं तो पाया कि भूलो नामक कुत्ता मर चुका है। फिर दूसरे कुत्ते के द्वारा यह दृश्य पूरा होता है और उसे दर्शक पहचान ही नहीं पाते हैं। अब दूसरा दृश्य है, अभी हमने पहले दृश्य को समझाया। दूसरा दृश्य है, प्रश्न में है कि किन 2 दृश्यों में, तो हम पहला दृश्य समझा चुके हैं। दूसरा दृश्य है श्रीनिवास मिठाई वाले पात्र का। आधे दृश्य के बाद श्रीनिवास का निधन हो गया, फिर दूसरा पात्र ढूंढा गया किंतु उसका चेहरा अलग था। इसलिए दूसरे दृश्य में उसकी पीठ दिखाकर दृश्य पूरा किया गया। इस दृश्य को भी दर्शक पहचान नहीं पाते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया?
प्रश्न क्या है? भूलो की जगह, भूलो कौन है? भूलो नामक कुत्ता है। तो भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? इसमें दो उत्तर देना है। भूलो नामक कुत्ते का एक दृश्य था। क्या दृश्य था? कि वह गमले में डाला गया भात खाता है किंतु उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसके स्थान पर दूसरा कुत्ता लाया गया। अपू की मां सर्वजया अपू को भात खिला रही है। अब इसमें भात का अर्थ होता है बच्चों पके हुए चावल। भात खिला रही है। अपू कमान से तीर छोड़ देता है और भात को छोड़कर भाग जाता है। अपू की मां सर्वजया गमले में भात डालती है तो भूलो नामक कुत्ता भात खाने खड़ा हो जाता है और उसका ध्यान गमले में डाले जा रहे भात की ओर होता है। इसके बाद वाला दृश्य पूर्ण नहीं हो पाता क्योंकि सूर्य की रोशनी भी समाप्त हो चुकी थी और पैसे भी समाप्त हो चुके थे। जब 6 महीने बाद लेखक उस दृश्य को पूरा करने वहां पहुंचते हैं तो जानकारी मिली कि भूलो नामक कुत्ता तो मर चुका है। फिर दूसरे कुत्ते को लाया गया और दूसरा कुत्ता गमले में डाले गए भात को खाता है। इस तरह यह दृश्य पूरा किया गया। बच्चों, इस प्रश्न में 2 आंसर थे। भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, इसका उत्तर समझाया। फिर उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया, हमने इसको भी समझाया है। तो इस तरह यह दृश्य पूरा किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद मतलब उनका निधन हो गया था, निधन हो जाने के बाद, गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। पथेर पांचाली फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका एक मिठाई बेचने वाले की थी। उनके निधन के बाद उनके शरीर से मिलता जुलता व्यक्ति खोजा गया किंतु उसका चेहरा अलग था। दृश्य का बाकी अंश नंबर 2 के श्रीनिवास से पूरा किया गया। नंबर 2 मतलब दूसरे श्रीनिवास। तो दूसरे श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाते हैं। इस तरह बाकी दृश्य को पीट करके फिल्माया गया। अब अगला प्रश्न है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। बारिश का जो दृश्य था उसे वर्षा के मौसम में आसानी से तैयार किया जा सकता था किंतु उस समय लेखक के पास पैसे नहीं थे और जब पैसे इकट्ठे हुए तब अक्टूबर का महीना आ गया था। शरद ऋतु आ चुकी थी। सभी कलाकार लेखक के साथ वर्षा की आशा से देहात में बैठे रहते थे, मतलब गांव में बैठे रहते थे। आखिर एक दिन तेज वर्षा हुई
दुर्गा पानी में भीगती हुई पेड़ के नीचे बैठे भाई के पास जाकर लिपट गई। पानी में भीगने के कारण दुर्गा और अपू ठंड से कांप रहे थे। दृश्य की शूटिंग के बाद उन्हें गर्म दूध में ब्रांडी मिलाकर दी गई। इस तरह बारिश का दृश्य चित्रित करने में मुश्किल आती है और उसका समाधान किया गया। अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। यह प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में क्या है कि फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जो समस्याएं सामने आती हैं उनका सामना करना पड़ता है, उन्हें सूचीबद्ध करना है। किसी फिल्मकार की शूटिंग करते समय, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे इस प्रकार हैं। फिर से देखिए बच्चों, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, पटकथा का चयन व लेखन। अब नंबर 2, शूटिंग के लिए उचित स्थानों की खोज। अगला बिंदु है पात्रों की मृत्यु या उनकी अनुपस्थिति। फिल्म शूटिंग के लिए धन की आवश्यकता। अगला बिंदु है उचित पात्रों का चयन करना। क्या करना? उचित पात्रों का चयन करना। अगला बिंदु है बारिश, धूप, अंधेरा, बादल आदि प्राकृतिक समस्याएं। नंबर 7वें पर 7वां कारण है पशु पात्रों के दृश्य की समस्या। क्रमांक 8, 8वां कारण कलाकारों के समय अनुसार फिल्म शूटिंग का समय निश्चित करना। क्रमांक 9, फिल्म के लिए संगीत एवं संगीतकार का चयन करना। अंतिम बिंदु है बिंदु नंबर 10, उचित तकनीशियन की आवश्यकता। तो बच्चों इस तरह प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर समाप्त होता है। तो बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आप भी पाठ को अच्छी तरह पढ़ें, समझें और फिर स्वयं प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।